नमस्कार दोस्तों। आज हम एक मेल पाम का एनालिसिस करेंगे। इनकी उम्र करीब 25 प्लस है और अभी ये गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं। बचपन से ही इनका जो घर से दूरी बनी हुई है और गुरुकुल में ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पर ही सेवा करते हैं। तो इनके कुछ सवाल थे कि जीवन में आगे क्या रहने वाला है। तो अभी जो थोड़ा स्थिति है, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नज़र नहीं आती है। तो वो पाम जब हम एनालिसिस करेंगे आगे जानेंगे। तो पहले जो है पाम को हम शुरुआत से ही देखते हैं। देखिए, पाम की जो बनावट है पूरा स्क्वायर पाम है, और जब स्क्वायर पाम होता है तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। प्लस पाम मासल है, तो इनमें जो कोई भी काम करने की जो सफलता है वो आसानी से इनको मिल जाती है। जो इस काम को करना चाहते हैं उस काम करते ही इनको सफलता भी आसानी से मिल जाती है। अब बात करें इनके उंगलियों की, तो उंगलियां भी देखिए पाम के मुकाबले छोटी हैं। थोड़ी छोटी हैं, ज़्यादा छोटी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी बैलेंस में है। तो पाम से थोड़ी सी भी छोटी हो तो हो ना हो, ऐसे व्यक्ति अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं। फर्स्ट जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत जल्दी होती है। प्लस ऐसे लोगों में एक और माइनस पॉइंट हो जाता है कि ये जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण कभी कभी ये लोग नुकसान भी उठा जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति नज़र आती है। यदि हम उंगलियां और हथेली से जुड़ाव की बात करें तो बहुत अच्छी जुड़ी हुई हैं, धनुषाकार जुड़ी हुई हैं। और जब धनुषाकार जुड़ी हुई होती हैं तो ये ऐसे जातक आई हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रिप करके चलने वाले होते हैं। यानी कि जो भी कार्य इनको मिलता है उसको अच्छी तरह समझ करके और तुरंत निर्णय लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। ये भी अच्छी बात हो जाती है। चलिए बात करें इनके अंगूठे की, तो अंगूठा बहुत सशक्त है और अंगूठा काफी मांसल भी है नीचे से, तो ये जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है। ऐसे जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस की और जो है मार्शल सेकंड फ्लैंज भी थोड़ा बड़ा है। तर्क वितर्क ऐसे जातक अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जिद्दी स्वभाव थोड़ा सा इनका होना हो माइनस पॉइंट को दर्शाता है। किसी कारणवश ये जिद जिस चीज की कर लेते हैं तो वहां कहीं ना कहीं इनको एक प्रॉब्लम हो जाती है। ईगो प्रॉब्लम भी कहते हैं, अहम का भी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जब जिद हम करते हैं और जिद हमारी पूरी नहीं होती है, जब तो हमें किसी न किसी चीज का अभाव वो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर स्थिति अंगूठे की ठीक ही है और अंगूठा सशक्त है, तो ऐसे जातक समझदार भी होते हैं। चलिए बात करें इनके उंगलियों की, तो देखिए उंगलियां भी जो है इनकी, देखो जो गुरु की उंगली है अनामिका उंगली से काफी लंबी है, और अनामिका उंगली से जब गुरु की उंगली लंबी हो तो ऐसे जातक भाग्यवान होते हैं, मान सम्मान में वृद्धि और पद प्रतिष्ठा को पाने वाले होते हैं। लेकिन गुरु की मजबूताई को भी, स्थिति को भी दर्शाता है जब गुरु की उंगली हो। लेकिन एक माइनस पॉइंट एक हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि गुरु की उंगली का ज्यादा बड़ा होना भी एक नेगेटिविटी देता है। जातक को हो ना हो, जब गुरु की उंगली लंबी हो जाए तो व्यक्ति के अंदर एक लापरवाही हो जाती है, प्लस तानाशाही भी बढ़ जाती है। यानी कि अधिकार जमाने की भी कोशिश करते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं उसमें अधिकार एकाधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव दर्शाया जाता है, दिखाया दे रहा है इस चीज का। अगर उंगली थोड़ा ज्यादा हो जाए लंबी, सूर्य की उंगली से जब ज्यादा लंबी हो जाए, तो यहाँ पर ये माइनस पॉइंट ही नजर आता है। और थोड़ा सा स्वार्थ को भी बढ़ा देती है, व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, चालाक भी बन जाता है। तो यहाँ पर जो है उंगली जो है इनकी ठीक है, लेकिन ज्यादा होने से, क्योंकि ये जो फर्स्ट फ्लैंज है शनि की उंगली का उससे भी ज्यादा ही है। जो यानी कि ये जो उंगली नॉर्मल अगर देखा जाए तो कहाँ तक होनी चाहिए, बिल्कुल इसके आधे होनी चाहिए, लेकिन ये आधे फ्लैंज से भी ऊपर जा रही है। तो गुरु की प्रबलता को दर्शाता है। लेकिन गुरु हो ना हो कहीं से जो पर्वत पर आएंगे तो वहां पर भी जानेंगे गुरु की स्थिति को। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। बाकी ऐसे लोग जब उंगली थोड़ा झुकाव लिए हो शनि की उंगली की तरफ, तो ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिकता इनके अंदर होती है। और बीच में से उंगली से गैप भी है। तो हो ना हो ऐसे जातकों को
36 ईयर तक थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहता है और ऐसे जातक खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं। बात करें इनके शनि और सूर्य की उंगली के गैप की हो ना हो पिता से, यानी कि अपने परिवार में भाई बहनों से इनका मतभेद हो सकता है, दूरी बन सकती है इनमें से, तो यहाँ पर इस चीज को दर्शाता है गैप उंगलियों के अंदर। बाकी बुध की उंगली की बात करें तो देखिए बुध की उंगली काफी छोटी है फर्स्ट प्लेन से, और जो मैं पहले ही इस चीज को कहा कि लापरवाही ऐसे जातकों में हो देखा जाता है, चीजों को संभाल के रखना, फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, रख रखाव, जो चीजों का रख रखाव है उनको संभाल के नहीं रखते हैं, फिर बाद में ढूंढते हैं कि जी हमें ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये छोटी जो उंगली है ये हमें दर्शाती है कि हम उस चीज का मेंटेन, जो फाइलिंग है, अकाउंट है, उनको नहीं कर पाते हैं। दूसरा, यहाँ पर हो ना हो थोड़ा सा वाणी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। बुध वाणी का कारक है और बुध वाणी में कर्कशता आ जाना, कटु वचन बोलना या कटु बातें कर देना कभी कभी, वो चीज यहाँ पर नेगेटिव दिखाई देता है। चलिए पर्वतों की बात करें। अब देखिए पर्वत, शुरुआत हम गुरु पर्वत से ही करते हैं। देखिए गुरु की स्थिति बहुत अच्छी, गुरु का एरिया भी ठीक है, और यहाँ पर गुरु शनि का संबंध हो रहा है। देखा जाए तो गुरु और शनि का संबंध पर्वत पर नजर आता है, यानी कि अगर ये देखा जाए तो यहाँ गुरु और शनि एक साथ विराजमान है, और गुरु शनि की जो स्थिति है वो काफी अच्छी मजबूताई में है, और शनि पर्वत भी काफी उठा हुआ है। और जब गुरु यहाँ पर किसी भी कारण से बस पीड़ित नजर आता है, गुरु की स्थिति बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन किसी कारण राहु से प्रभावित हो या शनि से प्रभावित हो, विकृत नजर आता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर क्रॉस हो गया, यहाँ पर एक कट, और ये हिस्सा इनका थोड़ा ऊपर चला जाता है, ये देखिए इतना। तो उंगली के ऊपर बढ़ना पर्वत का वो ठीक नहीं माना जाता है, उंगली से नीचे ही पर्वत का देखा जाए तो वो अच्छे बैलेंस में रहता है। और यहाँ पर ये लाइनें इनको धार्मिक स्वभाव का बनाती हैं, धार्मिकता देती हैं। हो ना हो जातक पुस्तक पढ़ने का शौकीन होता है, या एक लाइब्रेरी छोटी मेंटेन करने वाला भी होता है, कोई ना कोई पुस्तकों को इकट्ठा करना और उनको एक लाइब्रेरी के रूप में संभाल के रखना। यहाँ पर यह स्थिति नजर आती है गुरु क्षेत्र पर। बाकी गुरु क्षेत्र इनका ठीक है, कोई ऐसा इस पर चिन्ह नजर नहीं आता है। आगे भविष्य में चिन्ह बनेगा, अभी तो उम्र भी इनकी काफी कम ही है, 25 ईयर्स है। शनि पर्वत की बात करें तो देखिए जब गुरु और शनि का संबंध होता है और शनि पर्वत भी काफी उठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं, रहस्यवादी हो जाते हैं। क्योंकि शनि जो है रहस्यवादी बना देता है, किसी भी विषय को लेकर के व्यक्ति रहस्यवादी बन जाता है, और यानी कि एकांत प्रिय, एकांत में रहना उनको पसंद होता है, कल्पनाएं बहुत करने लगता है व्यक्ति, और एक बेफिक्रीपन भी हो जाता है, जब तक को फिक्र नहीं होती है, एक लापरवाही इस चीज की भी हो जाती है, बेफिक्र रहता है। क्योंकि शनि जो है एक धार्मिकता देता है, धार्मिकता भी देता है, लेकिन रहस्यवादी बना देता है और एकांत प्रिय बनाता है। जब एकांत प्रिय होता है तो तब व्यक्ति ध्यान मुद्रा भी करता है, और बेफिक्री रहती है तो व्यक्ति संतोषी भी हो जाता है, क्योंकि शनि ही संतोषी जीवन देने वाला होता है। शनि की स्थिति का मजबूत यहाँ पर नजर आती है। और जाने अगर इनके सूर्य, यानी कि इनका हाँ अच्छा ही है ये, यहाँ पर शनि क्षेत्र, शनि पर कोई ऐसी लाइन नहीं है। बाकी ये लाइन है इनको वृद्धावस्था में अच्छा और विदेश से भी धन की तरफ इशारा करती है। जब भाग्य लाइन पर, फेट लाइन पर आएंगे तब बात करेंगे। सूर्य क्षेत्र की बात करें तो सूर्य क्षेत्र बहुत अच्छा, लेकिन सूर्य क्षेत्र पीड़ित नजर आता है। एक तो सूर्य क्षेत्र पर ये लाइन देखिए, और ऊपर से यहाँ पर ये ट्राइडेंट नीचे की तरफ त्रिशूल नुमा बन जाता है, और जब यहाँ पर हृदय रेखा पर त्रिशूल उल्टा बनता है तो जातक के जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। संघर्ष बहुत रहता है जातक के जीवन में, संघर्ष के साथ साथ धन का अभाव भी बना रहता है, या मान सम्मान में कभी कभी रुकावट भी आती है। और हो ना हो उम्र मध्यम आयु के बाद ही जीवन के अंदर एक सम्मान में वृद्धि होना, मान सम्मान अच्छा मिलने वाला होता है, तो इस चीज को दर्शाता है। और यहाँ पर क्रॉस नुमा भी नजर आता है, तो हो ना हो पिता से दूरी, या तो पिता से दूरी हो, पिता से मतभेद हो, या पिता का साया ना हो, इनमें से एक चीज का अभाव जीवन में जरूर रहने वाला है। बाकी यहाँ से एक फिशनुमा बाहर वी शेप बनी हुई है। ये जब बुध क्षेत्र की तरफ सूर्य क्षेत्र की तरफ से वी शेप बनता है तो जातक को हो ना हो घर से बाहर
मान सम्मान में वृद्धि करा देता है, जातक को मान सम्मान मिलने वाला होता है। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। बात करें इनके बुध पर्वत की, तो देखिए बुध पर्वत भी काफी उठा हुआ है। पर्वत का ज्यादा उठा होना भी नेगेटिविटी देता है। यानी कि देखिए आप सभी लोग जानते हैं किसी चीज का हम नॉर्मल रहना एक अच्छा लगता है। अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, और नॉर्मल से कम हो जाए यानी कि बैलेंस में रहे तो ठीक, अगर अनबैलेंस हो जाए तो प्रॉब्लम, और डिसबैलेंस हो जाए तो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बुध क्षेत्र काफी उठा हुआ है। वाणी जातक की अच्छी ही रहने वाली रहेगी। ऐसे जातक सुंदर होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, जुगाड़ू प्रवृत्ति के होते हैं, एक दो भाषाओं के जानकार भी होते हैं। प्लस यहाँ पर हो ना हो वाणी के माध्यम से जातक दूसरों को प्रभावित भी करने वाला होते हैं, क्योंकि बुध अच्छी स्थिति में है, लेकिन कभी कभी वाणी के द्वारा शत्रु भी बना लेते हैं, क्योंकि जब वाणी ज्यादा ही कभी कभी अग्रेसिव भी बना देती है। बात करें इनके बाहरी मंगल की, देखिए बाहरी मंगल इनका नीट एंड क्लीन है, अच्छा है। वैसे तो स्थिति ठीक रहने वाली है। बाहरी मंगल जब अच्छा होता है तो जातक दूसरों से अच्छी तरह मिलने वाला होता है, लेकिन इतना उठा हुआ नहीं है। हो ना हो कहीं ना कहीं संकोच बना रहता है जब हम दूसरे से बात करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति बाहरी मंगल की मध्यम ही है। बाकी ऐसे जातक हिम्मत के साथ डट करके सामना करने वाले होते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है। अब बात करते हैं इनके अंदरूनी मंगल की। देखिए अंदरूनी मंगल काफी उठा हुआ नजर आता है, और जब अंदरूनी मंगल उठा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, प्लस क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। जब गुस्सा आता है इनको तो बिल्कुल खतरनाक रूप ले लेता है। बॉडी में एनर्जी फुल रहने वाली है जीवन पर्यंत, बॉडी में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन हो ना हो यहाँ पर स्थिति को दर्शाता है। चलिए बात करें इनके अभी चंद्र पर्वत की। देखिए चंद्र पर्वत भी इनका थोड़ा यहाँ दबा हुआ और पीड़ित नजर आता है, और यहाँ पर देखिए बनने वाला ये क्रॉस जातक के जीवन के प्रति एक डर पैदा कर देता है कि आगे क्या होने वाला है या आगे क्या होगा। नेगेटिव सोचने लगता है, कल्पनाओं में रहने लगता है जातक। तो यहाँ पर एक ये माइनस पॉइंट हो जाता है। तो चंद्र को इनको मजबूत करना चाहिए। वैसे ऐसे जातक की इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, मेडिटेशन ऐसे जातक अच्छा करते हैं। प्लस ऐसे जातक कल्पना तो बहुत करते हैं, लेकिन कल्पनाओं को दिशा नहीं दे पाते जब चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्र की स्थिति ठीक ही है। यहाँ का क्रॉस की बात करें तो चंद्र पर दो दो क्रॉस नजर आते हैं। देखिए एक यहाँ भी क्रॉस बना हुआ, क्लियर क्रॉस। चलिए बात करें शुक्र पर्वत की। देखिए शुक्र इनका काफी उठा हुआ है और नीट एंड क्लीन भी है। तो ऐसे जातक जीवन में लग्जरियस भोगने वाले होते हैं, यानी कि जो सांसारिक सुख होता है, मकान, गाड़ी और जो अपने जीने का जो रहन सहन का सामान होता है, उनमें सब कुछ इनको आसानी से मिलने वाला होता है। ऐसे जातक अच्छा भोग भोगने वाले होते हैं, सांसारिक सुख भोगने वाले होते हैं। लेकिन हो ना हो जब शुक्र ज्यादा उठ जाए या ज्यादा पीड़ित हो जाए तो कामुकता को भी बढ़ा देता है, कामुक थोड़ी सी स्थिति को बढ़ा देता है। लेकिन आगे स्थिति क्या है यहाँ पर इनकी, यहाँ पर देखिए छोटी छोटी लाइनें भी हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा काला तिल भी नजर आता है। तो ऐसे जातक को धन संबंधित प्रॉब्लम तो नहीं रहने वाली है, लेकिन हो ना हो यहाँ पर कलंकित होने का डर बना रहता है। तो मैं इनको यही कहूंगा कि जो भी भोगों की चीजें हैं, भोग तो अच्छा है, लेकिन हम भोग ज्यादा करेंगे तो हो ना हो किसी कारणवश हम कलंकित होने के, यानी करेगा कोई और भरेगा आप, तो वो स्थिति को दर्शाता है। बाकी यहाँ पर शुक्र पर्वत अच्छा, ऐसे जातक प्रेजेंटेशन अपना अच्छा देते हैं जहां जाते हैं, प्लस खाने पीने का अच्छा शौक रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनने का शौक रखते हैं। तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर ठीक, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलिए बात करें इनके हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन भी बहुत अच्छी। देखिए हार्ट लाइन ऐसे जाकर के गुरु के बीच में जा रही है। देखिए जब हार्ट लाइन यहाँ पर जुड़ती है, वैसे अगर देखा जाए, हाँ हार्ट लाइन इनकी यहीं से गई है, ये शनि क्षेत्र से ही जुड़ रही है ऐसे,
यहाँ से तो कोई रेखा इनकी गई है, ये शनि क्षेत्र से ऐसे जुड़ करके, और यहाँ पर फ्लट लाइन भी निकली हुई है। ये तो जातक थोड़ी सी टेंस लेने वाले होते हैं, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो थोड़ी देर टेंस लेते हैं, उसके बाद खुशी जाहिर करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं। जब फ्लट लाइन हाथ में हृदय रेखा में होती है तो हृदय रेखा वैसे ठीक है, हृदय रेखा उतनी पीड़ित भी नहीं है। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा नजर आती है ये जब, तो ये हार्ट से या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है। बाकी यहाँ पर ये रेखा इनको खाने पीने का अच्छा शौक देती है। शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो या शादी से पहले ससुराल पैसे वाला हो, प्लस सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ये चीजें इनको मिलने वाली हैं। ऐसे जातक अच्छा खाने पीने का शौक भी रखते हैं और अच्छा खाना बनाने का शौक भी रखते हैं, तो यहाँ पर दोनों बातें हो जाती हैं, ये अच्छी बात है। अब बात करें इनके, देखिए माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन भी इनकी यहाँ से मंगल क्षेत्र से ऐसे जुड़ करके और ये ऐसे निकली हुई है। एक लाइन ऐसे भी जुड़ रही है, ये लाइन इनको लिखने का शौक देती है, कोई राइटिंग या कोई डायरी मेंटेन करना। अब बात करें, देखिए माइंड लाइन एक तो यहाँ पर मुझे टूटी हुई नजर आती है। ये रेखा तो इनकी यहाँ से गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है, और ये रेखा ऐसे आकर के यहाँ पर, ये देखिए आपको, ये ऐसे और ये यहाँ पर ऐसे। देखिए जब ये लाइन टूटती है, माइंड लाइन का टूटना मतलब माइंड को डिप्रेशन में आना, मेंटली प्रॉब्लम आ जाना, एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल मेंटली हो गया जी, बिल्कुल पागलपन हो जाना, माइंड को इतना प्रेशर बन जाता है, व्यक्ति इतनी सोच में डूब जाता है कि वो मेंटली प्रॉब्लम में आ जाता है। कारण कुछ भी हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, प्लस या कोई मतलब ऐसी सिचुएशन बने किसी भी कारण बस, जिससे क्या व्यक्ति के अंदर कोई ऐसे टेंस लेना शुरू कर दे, उसके कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है। देखिए ये उम्र रहेगी आपकी करीब 28 साल के आसपास, तब आपको कोई ना कोई ये समस्या जाने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सावधान रहें, कोई प्रॉब्लम है तो। देखिए अब माइंड लाइन जब मंगल क्षेत्र से तरफ जुड़ती है तो ऐसे जातक प्लानिंग बहुत करते हैं, और इतनी प्लानिंग करते हैं, उन प्लानिंगों को कागजों पर उतारते ही नहीं है, ना उनको दिशा देते हैं। कल्पनाओं में प्लानिंग है, हवाई प्लानिंग करना, तो ये यहाँ पर मंगल क्षेत्र की तरफ जब जाती है तो ये स्थिति को दर्शाती है। गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है तो हो ना हो ऐसे जातक को ज्ञान में वृद्धि कर देती है, यानी कि जातक अपने माइंड से ज्ञान को प्रदर्शित करने वाला होता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए ये रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ जाती है, ऐसे जातक फुल एनर्जी वाले होते हैं और मंगली स्वभाव होने, अग्रेसिव होते हैं, यानी कि जल्दबाजी इनको बहुत रहती है और जल्दबाजी में नुकसान भी उठाते हैं। निर्णय जो पहले भी इस चीज को मैं बोल चुका हूं, क्योंकि रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ फुल एनर्जी देने वाली रहेगी, ऐसा नहीं है, बॉडी मतलब माइंड अच्छा रहेगा, और लेकिन आपको समझना यही होगा कि निर्णय को बहुत सोच समझ के लिया जाए, जल्दबाजी में ना लिया जाए। अभी इनकी उम्र 25 ईयर्स है। बाकी ऐसा नहीं है माइंड लाइन टूट रही है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद देखिए ठीक हो जाएगी। यहाँ पर फिर आपको 32 हाँ 32-33 के आसपास भी कोई प्रॉब्लम जाएगी, फिर आपको 36 तक प्रॉब्लम रहेगी। कोई वो कारण छोटी मोटे मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है। ये यहाँ पर माइंड लाइन बिल्कुल यहाँ पर ऐसे हल्की सी टूटी हुई है बहुत, तो हो ना हो ये पीरियड थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डालेगा। ये उम्र 28 के आसपास रहने वाली है आपकी। तो वैसे माइंड लाइन ठीक है, माइंड लाइन पर इतना कोई बड़ा दबाव नहीं रहेगा, आगे जीवन अच्छा रहेगा और माइंड भी अच्छा काम करेगा, और आप कोई ना कोई राइटिंग लिखेंगे, कोई ना कोई लिखने की कला आपकी सोच रहेगी कुछ ना कुछ लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ मंगल क्षेत्र से रेखाएं जुड़ रही हुई हैं, ये भी और ये रेखा भी आपको, तो ये जो है लिखने का शौक देगी आपको, कोई ना कोई राइटिंग का। दूसरा, माइंड लाइन और जीवन रेखा का दूरी बनाना, ये भी थोड़ा सा जातक को प्रॉब्लम में डालता है। जातक स्वतंत्र विचारों का होता है, जो भी कार्य करता है
अपनी मर्जी से ही करने वाला होता है और जिस कार्य को करता है उसके बीच में इंटरफेयर भी पसंद नहीं करता है। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जातक जिद्दी स्वभाव का होने के कारण किसी की नहीं सुनता है, अपनी मन मर्जी करने वाला होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक पॉजिटिव बात भी हो जाती है, ऐसे जातक कम उम्र में ही जिम्मेदारी उठाने वाले हो जाते हैं, जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दूरी बना करके हाथ में दिखाई देती है। चलिए बात करते हैं इनके जीवन रेखा की। तो जीवन रेखा भी देखिए इनकी यहाँ से गुरु क्षेत्र से भी एक लाइन जा रही है, लेकिन यहाँ मंगल का घेरा और शुक्र का काफी बड़ा घेरा लेकर के शुक्र का घेरा ले रही है, और यहाँ से ये रेखा भी देखिए दो मुखी रेखा पहले भी मैं बता चुका हूँ वीडियो में। दो मुखी रेखा जब पीछे हो जाए तो जीवन में उतार चढ़ाव बना रहने वाला है जीवन पर्यंत। कभी जीवन में धन का अभाव और कभी धन की स्थिति ठीक रहना यहाँ पर स्थिति को दर्शाता है। दूसरा, बात करें इनके जीवन रेखा पर, देखिए शुरुआती दौर पर इनकी जीवन रेखा ठीक है, जीवन इनका शुरुआती दौर में अच्छा निकलने वाला है, और यहाँ पर देखिए फोक भी निकला हुआ है तो प्रोग्रेस भी अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये होने वाला, ये देखिए यब साइन हो ना हो, इनको मैं उम्र इनकी बताऊं करीब यहाँ पर ये स्थिति को भी दर्शाता है। तो जब यब साइन, जब जीवन रेखा पर यब साइन हो ना हो जातक को हॉस्पिटलाइज कराई देता है, किसी कारणवश से हो, दुर्घटना से हो, स्वास्थ्य से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो, कोई भी कारण कुछ भी हो, चाहे आपको कोई ऐसे कहते हैं कि जी प्रॉब्लम वैसे ही आ जाए तो भी बोतल लगाने पहुंच जाए, हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, तो यहाँ पर यब साइन जो है स्वास्थ्य को दर्शाता है, स्वास्थ्य की तरफ, प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। हो ना हो आपकी अभी स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम चलने वाली है। ये उम्र रहेगी आपकी करीब, यही देखिए यहाँ पर ये भी टूटा हुआ और यहाँ ये यब साइन भी है, और शुरुआती दौर पर पहले भी छोटे सा यब भी बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ प्रॉब्लम भी आपको गई होगी पहले। तो यहाँ पर जो है इनको सावधान रहने की आवश्यकता है स्वास्थ्य के प्रति। और फिर उम्र आपकी देखिए अभी 25-26 साल है, हाँ ये आपका 24 साल 23-24 साल के आसपास ही रहा है, तो 25-26 साल आपकी ये उम्र रहेगी। यहाँ पर फोक निकला होगा, कोई ना कोई आप कार्य करेंगे, प्रोग्रेस आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे त्रिभुज हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। और ये आपको देखिए ये रेखाएं आपको बाहर विदेश से संबंध जुड़वाएंगी। जीवन आपका आगे अच्छा रहने वाला है, छोटा मोटा मानसिक तनाव रहेगा। और देखिए यहाँ मंगल रेखा भी जीवन रेखा के साथ छोटी रेखा बनी हुई है, और जब मंगल रेखा हाथ में होती है तो जातक का कोई काम रुकने वाला नहीं होता है। जातक एन केन प्रकिरण किसी भी कारण से जातक का कार्य हो जाता है, कर लेता है, जातक खुद की मेहनत से भी कर लेता है, नहीं तो बनता काम भी जातक का, मतलब बिगड़ता हुआ काम भी बन जाता है जब मंगल रेखा हाथ में होती है। मंगल रेखा इतना एनर्जी देती है जातक को, बस डट करके जातक उसका मुकाबला करता है और उस परिस्थिति से आगे निकल जाता है। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है जब हाथ में मंगल रेखा होती है, तो ये यहाँ पर एक अच्छी बात है। आगे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन अच्छा चलेगा, उम्र अच्छी रहेगी, और आगे जो है स्थिति धन की भी अच्छी रहने वाली रहेगी आपकी। ऐसा नहीं है स्वास्थ्य था अभी प्रॉब्लम में था, वो आपका निकल गया, एक उम्र 28 के आसपास में आपको बता रहा था। और देखिए यहाँ पर मुझे, हाँ यहाँ पर एक काला चिन्ह हल्का भी नजर आ रहा है वैसे मंगल क्षेत्र पर बाहरी पर, तो कोई ना कोई दुर्घटना आपको कराते हैं, ये पहले हो चुकी हो चाहे कराता है ये पहले मैं देखा नहीं, क्योंकि फोटो का क्लियर होना काफी जरूरी है। जब भी बाहरी मंगल पर कोई काला चिन्ह नजर आए तो सावधान हो जाना चाहिए, हो ना हो किसी कारण से जातक को दुर्घटना करा देता है, क्योंकि मंगल दंगल मचा देता है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। देखिए आगे बहुत अच्छा लाइनें हैं, सारी लाइनें यब साइन ये सब त्रिभुज बने हुए हैं, तो प्रोग्रेस अच्छी रहेगी आपकी। जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर अभी मैं आपको बता चुका हूँ 26-27 आपकी एज, आपकी उम्र यहाँ पर
हाँ, ये 25-26 में ही आपको ये प्रॉब्लम जाएगी, 26-27। उसके बाद ये प्रोग्रेस है आगे, तुरंत आपको कोई ना कोई काम मिलेगा। प्रोग्रेस लाइन है 2-3 निकली हुई, तो कोई ना कोई सफलता करेंगे आप। चलिए आप फेट लाइन पर बात करें। देखिए, जब फेट लाइन चंद्र पर्वत से निकल करके फेट लाइन यहाँ मस्तिष्क रेखा पर रुक गई है। देखिए, जब मस्तिष्क रेखा पर फेट लाइन रुकती है तो जातक अपने स्वयं के निर्णयों के कारण, यानी कि स्वयं के गलत निर्णयों के कारण नुकसान उठा जाता है, क्योंकि जातक अपने माइंड से खुद निर्णय लेने वाला होता है, जिनको निर्णय को करने के बाद जातक बाद में उसका पछतावा करता है कि मैं ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। तो यहाँ पर ये सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। आप कोई भी डिसीजन लें, कार्य करें, सलाह दूसरे की अवश्य लें। अपने से जो भी आपका परिचित सीनियर हो, जिससे आप विश्वास करते हो, तो उसकी सलाह लेकर के ही आगे बढ़े। कोई अगर आप काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। चंद्र पर्वत से जब भाग्य रेखा निकलती है तो ये जन्म स्थान से दूर लाभ कराती है, जन्म स्थान से दूर ही रहने का भी स्थिति बनाती है। देखिए, यहाँ पर आपका चंद्र पर्वत पर त्रिभुज भी बना हुआ है, तो आपको जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट भी कराएगी ये रेखा। अब यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन भाग्य आपका साथ दे नहीं रहा है। 28 साल के बाद आपका भाग्य साथ देगा। 36वीं साल में कोई ना कोई प्रॉब्लम जाएगी, माइंड नॉर्मल प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद आप कोई जॉब चेंज करेंगे या स्थान परिवर्तन होगा उम्र 36 के बाद। 36 से 56 के बीच आपका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। 40 और उसके बाद दो काम रहेंगे, एक काम और रहेगा, यानी कि 38 के बाद कोई ना कोई काम आप और करेंगे, जो कि ये फेट लाइन आपकी यहाँ से निकल करके सेकंड विदेश की तरफ, सूर्य की तरफ देख रही है। जब भाग्य रेखा सूर्य की तरफ देखती है तो जातक को विदेश से धन लाभ कराती है। ये रेखा आपकी यहाँ से एक भाग्य रेखा ये निकली है, यहाँ रुक गई है, और यहाँ से फिर आपको ये कुरुक्षेत्र की तरफ देख रही है। हो ना हो कार्य तो आप गुरु संबंधित ही, ज्ञान से संबंधित ही करेंगे जीवन में, क्योंकि जब भाग्य रेखा गुरु क्षेत्र की तरफ देखे तो राजयोग भी देती है। बात रही सूर्य क्षेत्र की तरफ देखने से, जातक को हो ना हो विदेश से संबंध जुड़वाती है और विदेश से लाभ भी कराती है, तो ये पॉजिटिव बात रहेगी। बाकी जीवन 36 के बाद आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, और 45-46 में आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। ये यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी नजर आती है भाग्य रेखा पर। फेट लाइन बहुत अच्छी। अभी स्थिति थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, मानसिक तनाव में नजर आता है आपका। बात करें स्वास्थ्य की दृष्टि से, देखिए स्वास्थ्य रेखा भी आपकी हो ना हो यहाँ से ये रेखा, हाँ, ये तो रेखा कोई ना कोई एडिक्शन देती है आपको, किसी चीज की लत। जैसे किसी को खाली रहने पे चाय की लत होती है, किसी को कुछ खाने की होती है, तो कोई ना कोई ये जो लत है उसको आप छोड़ें। स्वास्थ्य रेखा आपकी यहाँ आकर के ऐसे रुक गई है, और यहाँ से फिर आपकी स्थिति ये, और ये आपका रेखा, हाँ, ये आपकी शुक्र क्षेत्र से रेखा भी भाग्य रेखा से जुड़ रही है। तो हो ना हो पारिवारिक सपोर्ट आपको रहेगा, और शुक्र क्षेत्र से जुड़ती है तो हो ना हो पत्नी की तरफ से आपका मतलब बेनिफिट मिलने वाला रहेगा, पत्नी पक्ष से, ससुराल पक्ष से भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये स्थिति फेट लाइन यहाँ से जुड़ी हुई है, शुक्र के तरफ से ही जुड़ी हुई है ये ऐसे, तो ये अच्छी बात है आपकी। और बाकी आगे स्थिति आपकी ठीक रहेगी, और आपका देखिए धन की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। ये आपका देखो जीवन भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, और ये यहाँ पर ट्राइडेंट बन गया। एक अंदर भी ट्राइडेंट नजर आता है, ट्राइडेंट के अंदर, ओ सॉरी, त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज होगा तो ये जो है ट्राइंगल के अंदर यदि ट्राइंगल भी होगा तो ये बहुत अच्छा बन जाता है, जातक को धन की दृष्टि से अच्छा बना देता है। जातक के पास धन का अभाव नहीं रहता है, जातक के पास बैंक बैलेंस बना रहता है। बाकी आप खर्चीले स्वभाव के, लेकिन ये स्थिति 36 के बाद आपको बनेगी। वैसे तो 28 साल
28-30 के आसपास से ही जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, जीवन आपका अच्छा चलने वाला रहेगा। लेकिन 34-35 में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जाएगी, मानसिक तनाव भी रहेगा, कोई ना कोई स्थिति ऐसी रहने वाली है। और 36 के बाद तो जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा, स्थान परिवर्तन भी होगा और कोई ना कोई चेंजिंग आएगी आपको, जो जीवन को अच्छा बनाने वाली रहेगी। तो आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है आगे 36 के बाद। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति अच्छी है। और यहाँ पर देखिए एक रेखा ये भी धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि रेखा इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन ये सूर्य क्षेत्र से ऐसे जुड़ रही है। तो हो ना हो आपको सरकार से मान सम्मान मिलने वाला रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पर वैसे रेखा क्लियर नहीं है, हल्की ही नजर आती है, वैसे क्लियर नहीं है, यहीं तक ही है। ये यहाँ से ऐसे त्रिभुज ही बना हुआ है, ठीक है, राइट। तो कुल मिलाकर के हाथ आपका बहुत अच्छा है, हाथ के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, हाथ मार्शल है और हाथ की स्थिति बहुत अच्छी है। शुक्र क्षेत्र आपका अच्छा है। शनि की स्थिति और गुरु की स्थिति थोड़ी सी पीड़ित नजर आती है। तो गुरु के लिए उपाय करें, पीला कपड़ा पहने या कोई पीला धागा हाथ में बांधे। प्लस सूर्य के लिए सुबह उठने के बाद जल चढ़ाएं, सुबह को जल दें, तो सूर्य आपका प्रबल होगा, तो मान सम्मान में वृद्धि होगी। बुध के लिए आपको उपाय करना जरूरी रहेगा। वैसे तो भगवान शंकर की आप आराधना करें, सबसे बेस्ट रहेगा। भगवान शंकर की आराधना, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, चंद्र पर्वत भी मजबूत होगा, आपका शनि क्षेत्र भी अच्छा हो जाएगा, जो आपकी मानसिक स्थिति है वो भी मजबूत होने वाली रहेगी। बुध के लिए जरूर उपाय करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि हो ना हो वाणी में कर्कशता, लापरवाही बन जाती है। तो गणेश जी की आराधना करें। वैसे तो बुध क्षेत्र आपका ठीक है, लेकिन हो ना हो फिर भी मुझे पीड़ित नजर आता है। यहाँ से उठा हुआ भी है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। जीवन के प्रति, एक नाम के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है आपकी, कोई काम करते हैं तो हाथ आपका ठीक है। बाकी और बात फोन से आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।